शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चले नैनम धरती पाप। नमस्ते सर। संत तुलसीदास जी की वाणी है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो इससे तो हमें पता चलता है कि अनहोनी तो होनी ही नहीं है। तो फिर जीवन में प्लानिंग का, स्ट्रैटेजी का, एनालिसिस का, इसका कितना स्थान है, और राम भरोसे जो होना है उसका कितना स्थान है? नहीं, कहाँ सोने की बात कर रहे हैं? किस तल पर ये बात हो रही है? वो बीच जंगल आधी रात खटिया डाल के सोने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जंगल की बात है। ये जो पूरा श्लोक है भौतिक तल का है। ये शारीरिक नींद की बात हो रही है। ये बात क्या हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? किसके सोने की बात हो रही है? ये आंतरिक बात है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि चले जाएंगे और किसी घने जंगल में जमीन पे पड़ जाएंगे और कहेंगे अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। वहां नहीं राम के भरोसे रहते। वहां जो भीतरी राम है, जिसका नाम प्रज्ञा है, उसके आदेशों का पालन करते हैं। ये बात आत्मस्थ रहने के लिए कही जा रही है। कह रहे हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो तनाव मुक्त है, जो विश्रांत है, इस अर्थ में सोया हुआ है। वहां कोई घटना घटती ही नहीं, वहां कोई होनी होती ही नहीं। आत्मा के तल पर कभी कोई घटना घटती नहीं, क्योंकि वहां समय ही नहीं है, तो कुछ कैसे घटित होगा? वहां गति ही नहीं है, तो कुछ होगा ही कैसे? वहां राम है, बस कालातीत राम, अकाल राम, अनहोनी है वहां। अनहोनी होनी नहीं। अनहोनी होनी नहीं का मतलब यह नहीं है कि बुरी चीज नहीं होगी। होनी का अर्थ है प्रकृति। और जहां से कह रहे हैं गोस्वामी जी, वहां पे अनहोनी का अर्थ है प्रकृति के अतीत होना। होना कहां होता है? होना माने गति, घटना। आगत का वर्तमान में बदलना और फिर गत हो जाना, यह है होनी, यह है घटना। आत्मा में क्या है? अनहोनी। यह अनहोनी का एक विशिष्ट काव्यात्मक अर्थ है। यह अनहोनी का शाब्दिक अर्थ नहीं है, शब्दकोश में नहीं मिलेगा ये। माने वहां कुछ होता ही नहीं। वहां पर क्या है? वहां बस मस्त सो रहे हैं, निर्भय होके सोए। होनी होए सो होए। और होनी सारी कहां होती है? वो बाहर होती है। तो कह रहे हैं कि जो बाहर अनहोनी में सो रहा है, जो भीतर न होने में सो रहा है, जो भीतर अनहोनी में सो रहा है, उसको बाहर की किसी भी होनी से भय नहीं लगता। निर्भय होके सोए। होनी होए सो होए, निर्भय होके सोए। जो होना हो बाहर होता रहे। भीतर तो राम है, वो छिन नहीं सकते, तो बाहर की किसी घटना से डरें क्यों? निर्भय होके सोए। ये भाग्यवाद की बात नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ भी करें क्यों,
होनी होए सो होए, जो अनहोनी है वो होगी नहीं, क्योंकि सारा भाग्य तो ईश्वर ने पहले ही लिख दिया था ना, भाग्य पहले ही लिख दिया था। तो जो नहीं होना है वो तो नहीं होगा, जो भाग्य में नहीं लिखा है वो तो नहीं में होगा ना, और जो लिखा है वो होके रहेगा, टल नहीं सकता। तो हम कुछ करें ही क्यों? वाह बेटा वाह। इसने भी भारत को बहुत हानि पहुंचाई है, भाग्यवाद, गंधाता भाग्यवाद, फेटलिज्म। अजी साहब उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं। क्या हुआ, तुम्हारा घर अभी भी चूरा? तुम्हारे दादा के जमाने में भी चूता था, अभी भी चूरा है। हाँ, जब राम चाहेगा तब खप्पड़ डलेगा। खप्पड़ राम चाहे डले, खप्पड़ वो पड़े, डाल क्यों नहीं देते? जब राम चाहेगा तो हम चढ़ जाएंगे। राम के चाहने से चढ़ोगे माने क्या? चढ़ जाओ ना। चढ़ना है या नहीं चढ़ना वो तो हाथ की रेखाओं में लिखा होता है पहले से। तो अंतर किया जा रहा है प्रकृति और आत्मस्थ पुरुष में। जो आत्मस्थ है उस पर संसार की घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसको एक क्षण, एक बिंदु के आगे प्रभावित नहीं करता। भीतर कुछ अनछुआ हमेशा बना रहता है। वो मर भी रहा होता है तो भी भीतर एक बिंदु होता है जो शांत बैठा हुआ है। मृत्यु का क्षण है, शांत बैठा हुआ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही शांत बैठा है, कि मर भी रहा है तो ये भी चेहरे पर कोई भाव नहीं है ना। चेहरे पर भाव हो सकता है, भीतर कुछ रहता है अनछुआ। चेहरे पर भाव आते जाते रहे, कुछ होता रहे, भीतर कुछ अनछुआ रहता है। रामचरितमानस और चाहे जो तुलसी साहित्य के और ग्रंथ हैं, किसी का अर्थ समझना हो पहले वेदांत को समझना होगा, नहीं तो जो साधारण बुद्धि है उसी से कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर लोगे। और वही किया गया है भारत में। हमने अपनी ही जो घरेलू बुद्धि है, जो हमें परंपरा से और संस्कारों से मिली है, उसी का इस्तेमाल करके शास्त्रों का भी अर्थ कर डाला है। और हमें लगता है हम शास्त्र तो पढ़े हैं। पुल बनाना है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट, रेखा चित्र सब तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बनना होगा तो एक दिन अपने आप बन जाएगा यकायक, हम सो के उठेंगे और फ्लाईओवर खड़ा होगा। ऐसे नहीं होता। बाहर तो बाहर के ही नियम चलते हैं, भीतर राम होने चाहिए। तलों का होश लगातार बना रहे। बाहर जो करना है वो आप ही करोगे। हां, करो निष्काम हो करके, लेकिन आपको ही करना है। बाहर आपका ही कर्तृत्व चलेगा निष्कामता के साथ। हां, भीतर आप गुलाम रहो। बाहर तो यही कहो मुझे ही करके दिखाना है, भीतर कहो मैं क्या करूंगा, मालिक राम है। उल्टा मत कर दो कि भीतर तो बादशाह बन के बैठे हो और बाहर कह रहे हो मैं कुछ क्यों करूं, जो होना है वो तो ईश्वर करेगा, और भीतर अहंकार इतना बड़ा है। नहीं, बाहर तो हाथ पांव चलाओ, करके दिखाओ, पुरुषार्थ बताओ। कृष्ण अर्जुन को ये थोड़ी कह रहे हैं तू ठहर छोटू, आजा मेरी साइड में, मैं भी चमत्कार करता हूं, ये पूरी कौरव सेना को भस्मीभूत किए देता हूं। भाई प्रश्न आपको उठना चाहिए। विराट रूप दिखा सकते थे जिसमें यही था कि जितने के योद्धा थे वो सब के सब उनके मुंह में जा रहे हैं, खटाखट खत्म होते जा रहे हैं।
तो सचमुच ही कर डालते, सबको खत्म ही कर डालते। 18 दिन तक बात इतनी खिंचवाई क्यों? खत्म कर देते खुद ही। अर्जुन को क्यों वो प्रेरित कर रहे हैं कि तुम लड़ो? कहते तुम छोड़ो, तुमसे तो वैसे भी ठीक से लड़ा जाता नहीं, मैं ही कार्यक्रम समाप्त किए देता हूं। क्यों नहीं करा? क्योंकि आप अर्जुन हो, कृष्ण आत्मा है, अर्जुन प्रकृति है। जो होना है वो आपको करना है, आप करोगे। कृष्ण का काम भीतर का है, वो चुप भीतर बैठे, वहां से वो अधिक से अधिक गीता बता सकते हैं आपको, करना आपको है। ये बात बड़ी प्रतीकात्मक है कि कृष्ण कहते हैं मैं सारथी हूं, अस्त्र नहीं उठाता मैं। जो करोगे तुम, लड़ोगे तुम, मैं दिशा बता दूंगा, मैं ज्ञान दे दूंगा, पर करना सब कुछ तुमको ही है। भारत ने गीता समझी ही नहीं। भारत ने कहा राम करेगा, अरे वो नहीं करेंगे, जो करना है तुम्हें करना है। कृष्ण ने युद्ध करा तो तुम्हारा युद्ध कृष्ण क्यों करेंगे भाई? अर्जुन तक का तो उन्होंने करा नहीं, तुम्हारा क्यों करेंगे? तुम्हारा युद्ध तो तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता, उसके साथ जानते हो कितनी एक दर्दनाक बात होगी। वो जीत तो नहीं ही सकता, वो बेचारा हारेगा भी नहीं। इससे दुखद कुछ हो सकता है? राम के कृष्ण के आसरे बैठे रहे, जीवन भर युद्ध में उतरे ही नहीं, जीतना तो छोड़ दो, कभी हारे भी नहीं। कृष्ण भीतर है, राम भीतर है, वहां पर गहरी आंतरिक सुषुप्ति बनी रहे, वहां पूरा भरोसा है, वहां कोई कंपन नहीं हो रहा। लेकिन बाहर की लड़ाई अपने हाथों लड़ो। मारना है किसी जयद्रथ को तो योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होता है। खेल रचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, भविष्य की भी देखनी पड़ती है। वो चमत्कार भी कर रहे हैं, सूरज को छुपाने का तो सोच रहे हैं, अच्छा कितनी देर के लिए कर दूं, उतनी देर में मार दे, फिर कितनी देर में, वहां भी पूरा टाइम मैनेजमेंट है, ये सब करना पड़ता है। दुनिया में तो जीतने के लिए दुनिया का रणकौशल आना चाहिए। कृष्ण बाहर के नई कामों में मदद करेंगे। फिर से अच्छे समझ लीजिए, कहां से मदद करते हैं? भीतर से। राम भरोसे कहां सोया जा सकता है? भीतर। जंगल में नहीं सोना है राम भरोसे, भीतर। और राम भरोसे सोने का अर्थ रात वाला सोना नहीं होता। राम भरोसे सोने का मतलब 24 घंटे विश्राम में है, भीतर। कहां? भीतर। बाहर अथक प्रयत्न और भीतर निरंतर विश्राम। बाहर खून पसीना एक कर रखा है और भीतर राम भरोसे लगातार विश्राम में है। ऐसे विश्राम में है जैसे सो रहे हो। यह है अर्थ। ठीक है।